जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, अगर फिर भी डिस्कस करने के बावजूद कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज डिस्कस विद मी राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन 15 डिस्कस कर लेते हैं पहले। 13, तो चलो पहले 13 डिस्कस कर लेते हैं। 13 का ए, ठीक है। अहमद ने भी मुझसे कहा था 13 नहीं हो पा रहा, तो 13 तो मैं क्लास में मुझे डिस्कस करना ही करना है। All right. The first part of question 13 says, write down the angle between CB and the horizontal. ये CB वाली लाइन है। Do you agree? एक सेकेंड, ये enlarge भी नहीं हो रहा। ये CB वाली लाइन है। वो कह रहे बिटवीन CB एंड द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कहते हैं, राइट? तो बिटवीन CB एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो पूछ रहा है। राइट डाउन द एंगल बिटवीन CB एंड द हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में एंगल। अच्छा भाई, ये मैंने यहां से एक डॉटेड लाइन बना दी और ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। अगर ये एंगल 105 है तो यहां से यहां तक कितना होता है? 180। तो 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। अच्छा, ये जो, इसको मैंने एक्स मार्क कर दिया। ये जो सी बी एक्स वाला ट्राइंगल है ये मैंने यहां बना दिया। जब मैं 180 में से 105 को माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला, ये वाला। और ये कितना आ रहा है? फ्राइडे को आना था डेमो के लिए सारे बच्चे। किसने? थर्सडे को या फ्राइडे को मुझसे पूछ के आना। तो आपने पूछा ही, बिकॉज आई एम एंडिंग द टॉपिक एंड यू विल ट्रस्ट मी, यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। हाँ, और खत्म हो रही है। एक एडमिशन मेरा कम हो जाएगा। ऑलराइट अहमद, ये एंगल कितना है? 105। और यहां से यहां तक कितना होता है? ओके, ये 90 होता है। यहां से यहां तक कितना होता है? 180। और पूरा कितना होता है? 360। ओके, यहां से यहां तक कितना होगा? 180। तो अगर यहां से यहां तक 180 होते हैं और ये 105 है तो ये कैसे निकलेगा? 180 में से 105 को माइनस कर देंगे। व्हाट इज 180 माइनस 105? 75। तो ये एंगल मेरा 75 डिग्री का हो गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मुझसे कौन सा एंगल मांग रहा था? बिटवीन सीबी एंड द हॉरिजॉन्टल। बिटवीन सीबी एंड द हॉरिजॉन्टल का मतलब ये सीबी वाली लाइन है एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। ये वाला एंगल मांग रहे हैं। बताओ अहमद, ये एंगल कैसे मिलेगा अगर मुझे पता है ये 75 है, ये 90 है? एक ट्राइंगल में जब दो एंगल्स पता होते हैं तो तीसरा एंगल कैसे मिलता है? 105 कहाँ है इस ट्राइंगल में? वेयर इज 105? पहले 90 में 75 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 180 से माइनस कर देंगे। व्हाट इज 90 प्लस 75? 165। एंड 180 माइनस 165 इज 15 डिग्री। तो ये आंसर 15 डिग्री था। उसके बाद मैं ये सब मिटा रहा हूं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर एसी। अब लेंथ ऑफ द वायर एसी का मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है। और यस, ये वाली लेंथ निकालने के लिए हाउ मेनी लेंथ्स डू आई ऑलरेडी नो? 2 लेंथ्स मुझे पता है, बीच का एंगल भी पता है, तीसरी लेंथ कैसे आएगी?
कोसाइन केस 1, इसमें किसी को प्रॉब्लम? कोसाइन केस 1 नो प्रॉब्लम, ओके। फिर मैंने फिर और कौन सा होमवर्क का क्वेश्चन नहीं हुआ? व्हाट अबाउट 14 13 पार्ट बी? ये वाला एंगल निकालना था थीटा, तो वो किस तरह करेंगे? साइन 105 अपॉन 30 इज इक्वल टू साइन अपॉन 15। अहमद ये तो हो जाना चाहिए था। ओके मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नॉन राइट एंगल ट्राइंगल? नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। हाउ मेनी एंगल्स आर इन्वॉल्व? एक दिया हुआ है और एक निकालना है, तो कितने इन्वॉल्व है? दो। व्हेन टू एंगल्स आर इन्वॉल्व, व्हिच रूल डू वी यूज? साइन रूल। और साइन रूल कैसे लिखूं मैं, बताओ? साइन इज इक्वल टू, आप इसको क्यू बोलते हैं, साइन थीटा। आज हमने सीखा ये क्यू जो है ये थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन 15। ठीक है। अच्छा उसके बाद समझाने का मुझसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? 15 का पार्ट बी। लेट्स कम टू पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 15। पार्ट बी के अंदर ये एक ट्राइंगल है। समा इज दिस अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस, क्योंकि अगर यहां 90 है तो यहां भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। व्हाट एम आई फाइंडिंग? ए बी। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, विच ट्रिग्नोमेट्री एम आई गोइंग टू यूज? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनमें से कोई एक लगेगा। ये रहा एक्स। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल टेन क्या है? ऑपोजिट। और मुझे फाइन क्या करना है? बिकॉज 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। मुझे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज निकालने, और ऑपोजिट मुझे दिया हुआ है, तो समा ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? साइन में। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलराइट, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अब क्या करेंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वहां चला जाएगा और साइन 15 नीचे आ जाएगा। सो एक्स वुड बी इक्वल टू 10 अपॉन साइन 15। यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर। सॉरी, 38.6। अभी के अभी में तुम चेंज किया जा रही हो अपने आंसर। एक ओके 38.6। साइन रूल से हो सकता है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम साइन रूल को साइन रूल अवॉइड करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स पे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वाले फॉर्मूलास लगाते हैं। लगा सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो आपकी चॉइस होती है। ऑब्वियसली एग्जामिनर विल ऑलवेज चेक दी आंसर कि वो सही है या गलत। मेथड जो भी हो, कोई भी सेंसिबल मेथड। ठीक है। पार्ट सी हुआ था, इसका पार्ट सी मुश्किल था। ओके, पार्ट सी वाज डिफिकल्ट क्योंकि हमने पिछली क्लास में सारे मुश्किल क्वेश्चंस ही डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। पार्ट सी थोड़ा सा ट्रिकी था। नाउ पार्ट सी के अंदर मैंने इस चीज को अंडरलाइन करवाया था आपसे। दिस इज अ कीवर्ड, नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब शॉर्टेस्ट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ट्राइंगल कैसा बनता है? राइट एंगल। तो सी इज नियरेस्ट टू एम कहां बनेगा 90 डिग्री? कहां बनाया था हमने? सी पे। यहां भी 90 और यहां भी 90। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूं, इस ट्राइंगल में मुझे कितने एंगल्स पता है? दो। तो क्या मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूं? इन दोनों एंगल्स को प्लस करके किससे माइनस कर दूं? 180 से। तो तीसरा एंगल कितना आएगा? 75। ऑल्सो वुड यू अग्री कि यहां से यहां तक 90 होगा? यस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो ये 90 होगा। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मैं 90 में से कितना माइनस कर दूं? 75। व्हाट इज 90 माइनस 75? 15 डिग्री। मुझे बताओ पहले पार्ट में क्या निकालना था? बी एम सी। बी एम सी कितना आ गया? 15 डिग्री। और सेकंड पार्ट में सी एम निकालना है। सी एम, चलो अहमद से ये वाला भी नहीं हुआ था। अहमद मुझे बताओ, सी एम निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। मेरे पास एंगल है 15 डिग्री का।
इस एंगल के हिसाब से टेन क्या है? व्हाट इज टेन? ऑपोजिट, एडजेसेंट या हाइपोटेन्यूज? ओके, 90 डिग्रीज के सामने है, हाइपोटेन्यूज है, करेक्ट। 10 इज योर हाइपोटेन्यूज। और मुझे सीएम निकालने जिसको मैंने एक्स मार्क किया हुआ है, ये वाली लेंथ, ऑपोजिट, एडजेसेंट या हाइपोटेन्यूज? ऑपोजिट। ऑपोजिट हमेशा कहां होता है? एंगल के सामने। तो ये एक्स एंगल के सामने तो नहीं है, ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज अहमद किसके फॉर्मूले में आते हैं? कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 10 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स कितना आएगा चेक करो? 9.66। आप कह रही हैं आपने ये वाला ट्राइंगल यूज किया है? अच्छा, एंगल ये वाला लिया है। हाँ, सही सही आएगा बिल्कुल। आपने पहले ये एंगल फाइंड किया और फिर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया। दैट इज इक्वली करेक्ट। और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है? कौन सा? 18। ओके। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एस फ्रॉम सी। एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा कैसा ट्राइंगल बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ एस फ्रॉम सी। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे कौन सा एंगल निकालना है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। ये एंगल मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये वाला ट्राइंगल यूज करके बेस निकालेंगे। 64.7। और क्या हम एस सी भी निकाल चुके थे ऑलरेडी पिछले किसी पार्ट में? निकाल चुके थे ना एस सी, देखो सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं। तो भाई जब मुझे दो लेंथ पता है तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज कर सकता था? तो 241.5 ही आएगी फिर। इसका मतलब आपने ये जो बेस निकाली है समहा, आपने 15 डिग्रीज का एंगल यूज किया है। कौन सा एंगल यूज किया? पहले इस ट्राइंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा यूज करके ये वाली लेंथ निकालेंगे। फिर आप ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करेंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा, और फिर आपको थीटा मिलेगा। साइन यूज किसने? कोसाइन रूल यूज किया है? नहीं, 300 तो पूरी लेंथ है ऊपर से नीचे तक। वो तो इस ट्राइंगल में आ ही नहीं रही। ठीक है, 300 तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है। इस लेंथ को यूज करके आपने फाइन क्या किया? थीटा। ये एंगल फाइन किया है, ये वाली लेंथ फाइन की है इस लेंथ को लेकर। ओके, फातिहा पढ़िएगा। और कौन सा क्वेश्चन जो नहीं हुआ सॉल्व? ओके, तो मुझे बताओ सबसे पहले, अगर मैं पार्ट 3 कर रहा हूं, विच ट्राइंगल एम आई गोइंग टू कंसीडर? ट्राइंगल सी जेड बी। इस ट्राइंगल के अंदर मैं अगर 15 डिग्रीज का एंगल यूज करता हूं शायान, तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द एंगल दिस इज योर एडजेसेंट, एंड व्हाट इज 250? हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं? कॉस में आते हैं। एडजेसेंट इज सी जेड एंड हाइपोटेन्यूज इज 250। ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है सी जेड? नहीं, वो निकाल के बताएगा अभी मुझे। 241.5। 0.4 क्यों बोल रही? 4 के बाद क्या है? तो 5 लिखेंगे, ठीक है। 241.5 मेरे पास सी जेड आ गया। उसके बाद एस सी, जो हम पिछले पार्ट में निकाल चुके थे, देखो रजिस्टर में कितना आया था वो?
337.2। अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे विच ट्रिग्नोमेट्री शुड आई यूज? ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूज है। कॉस cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन 337.2। वहां जाके cos इनवर्स हो जाएगा। जब cos इनवर्स हो जाएगा तो पुट करो, कितना आ रही है? 44.3। और किसी का ये आ रहा है? ओके। अच्छा, अब शायान, क्योंकि आप कह रहे हैं सर मुझसे एस, क्या मुझे ये लेंथ और ये लेंथ पता है? दो लेंथ पता है और बीच का एंगल भी पता है। ये निकाल लिया था हमने, ये रहा पहले पार्ट में 75। तो जब दो लेंथ पता है और बीच का एंगल भी पता है तो तीसरी लेंथ निकालते हैं ना कोसाइन के केस 1 से। अब हो सकता है कि आपसे ये एंगल भी ना निकला हो, तभी आपने ऐसी ना निकालो, तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था। अगर ये एंगल 75 निकला हुआ है तो दो लेंथ पता है, बीच का एंगल भी पता है, तीसरी लेंथ के लिए कोसाइन का केस 1। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम पिछली क्लास के होमवर्क से? ओके। तो बस फिर आज हम ट्रिग्नोमेट्री अपना बिल्कुल फाइनल खत्म करेंगे, सो दैट वी कैन स्टार्ट a new topic from next class. Let's start with question number 23. डायरेक्ट पढ़ो, फर्स्ट पार्ट पे क्या निकालना है? Show that the area of triangle ABC is 11.05. What kind of a triangle is ABC? A non-right angle triangle. अहमद, एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक सांस में, मैंने कहा था एक सांस में याद करना। 1/2 नहीं बोलते वो, उसमें दो सांसें लग जाती हैं। हाफ से स्टार्ट करते जी। देखो एक सांस में बोल दिया ना तुमने, हाफ ए बी साइन सी। अच्छा भाई, ए में क्या पुट करेंगे और बी में क्या पुट करेंगे? बी में 6 साइन 67। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर्स। हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू साइन 67। रायहा के पास नहीं है कैलकुलेटर? और मुकद्दस का 11.05, क्योंकि उसने बोले करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, सो यू आर गोइंग टू राइट 11.05। अनलेस सबका ये हो गया है, मैं अगले पार्ट पे नहीं जाऊंगा। सबका एरिया आ गया 11.05। ओके, अब अगला पार्ट पढ़ लीजिए। उसने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पिछले पार्ट में आपने किस ट्राइंगल का एरिया निकाला था? एबीसी। और अब किस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं वो? पी क्यू आर। और वो कह रहे हैं दोनों के एरियाज सेम है, तो क्या इसका एरिया भी 11.05 होना चाहिए? नहीं, एंगल सेम नहीं है, उसने ये नहीं बोला एंगल सेम है, उसने बोला एरिया सेम है। एंगल तो वो मांग रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द एक्यूट एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर का मतलब कौन सा एंगल? क्यू। क्यू पे थीटा लगाओ। वेरी गुड। मुझे एरिया पता है, मुझे ए भी पता है, मुझे बी भी पता है। यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया में एरिया डाल दो, ए में ए डाल दो, बी में बी डाल दो, साइन थीटा, तो थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। हाफ ए बी साइन सी। एरिया में क्या पुट करूं? 11.05। ए के अंदर 5, बी के अंदर 7, साइन थीटा। थीटा कैसे नहीं मिलेगा इसे? बिल्कुल मिल जाएगा। बट हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? सबसे पहले क्या करोगे? हैदर, हैदर अब्बास, सबसे पहले क्या करेंगे? जी सर। सबसे पहले क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा मेरा?
सर अगला स्टेप हमारा ये होगा कि 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 11.05 वेरी को गुड, ऐसे। ठीक है। देन 5 और 7 को हम फिर 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके 22.1 के नीचे ले आएंगे। एक्सेलेंट, 21 से डिवाइड कर देंगे। फिर साइन इनवर्स 22.1 कर देंगे। डिवाइडेड बाय 35, व्हाट इज 22.1 डिवाइडेड बाय 35? कितना? 0.631। फिर साइन इनवर्स कर देंगे नाउ सर। इफ आई वांट टू, यस, इफ आई वांट टू फाइंड थीटा, साइन वहां जाके इनवर्स हो जाएगा। साइन वाले जाके इनवर्स कर दो, साइन इनवर्स 0.631 कितना आ रहा है? 39.2। 39.2। I want more students to confirm this. ठीक है, 1 2 आ रहा है। आप साइन इनवर्स आंसर वाली की प्रेस कर रहे हैं या साइन इनवर्स 0.631? आंसर वाली की प्रेस करो। पहले तो डिवाइड करो इसको दोबारा से। इसको डिवाइड करो पहले और फिर साइन इनवर्स आंसर करना। हाँ, आप ये पूरा भी सॉल्व कर सकती थी और जो इसका आंसर आएगा वो वहां जाके हम ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यहां तक क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। पहले पार्ट में एरिया, दूसरे पार्ट में भी एरिया। नाउ द क्वेश्चन विल बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। गिव 1 minute, read what the question says. ZWX, ये कौन सा एंगल होगा डायग्राम के अंदर? ये ZWX, यस। और भी उसने क्या बोला है? अभी भी एरिया जो है वो सेम है। जो पिछले ट्राइंगल का, जो सबसे पहले हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला था, वो कितना निकाला था? इस पैरेललोग्राम का भी एरिया 11.05 है। एरिया इज 11.05। लेकिन मैं पैरेललोग्राम का एरिया, पिछले पार्ट में तो मैंने ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज कर लिया था। यस, लेट्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्राइंगल्स, टू इक्वल ट्राइंगल्स। एरिया भी आधा हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आधा हो जाएगा इससे, क्योंकि पूरे फिगर का एरिया इसके बराबर था। तो आधे ट्राइंगल का, आधे फिगर का एरिया इसका आधा हो जाएगा। कितना होगा इसका एरिया? आधा करके बताना मुझे कैलकुलेटर से। 5.525 इस ट्राइंगल का एरिया है। अब समहा मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया पता है, मुझे एक ये वाली लेंथ भी पता है और ये वाली लेंथ भी पता है, और मुझे थीटा निकालना है। इतना आसान है। मुझे ये लेंथ पता है, मुझे ये लेंथ भी पता है, और मुझे इस ट्राइंगल का एरिया भी पता है। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ ए बी साइन सी। ए भी पता है, बी भी पता है, एरिया भी पता है। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी, साइन थीटा। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। क्या कह रहे हो? हाँ, बल्कि 2 कैंसिल कर दो, सही है। कैंसिल 2 विद 2, और 8 को वहां ले जाके डिवाइड कर दो। 8 को वहां ले जाके डिवाइड कर दो 5.525 से। What is 5.525 divided by 8? 0.6906। फिर साइन इनवर्स कर दो, फिर साइन इनवर्स कर दो, 43.7 आ जाएगा। फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं, वो तो और भी बेहतर है। यस,
ठीक है, अब वापस से वो सारा साइन रूल कोसाइन रूल पे आ जाते हैं जो जो हमने सीखा था नॉन राइट एंगल ट्राइंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री में। लेट्स डायरेक्टली सी व्हाट आर वी फाइंडिंग। कैलकुलेट सी एम, शारमिन, सी एम कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी इजी। कोसाइन रूल केस वन, बिकॉज हमें दो लेंस पता है और बीच का एंगल भी पता है। जल्दी से लगा दो कोसाइन का केस वन। ट्वेंटी थ्री। पूरी लाइन कैलकुलेटर में डाल दो, पूरी की पूरी लाइन एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दो और देखो कितना आ रहा है। सॉरी, थोड़ा और एक्यूरेसी पे बता दो। 37.94। अब सी एम पे से स्क्वायर कैसे हटाऊं? टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। कितनी एक्यूरेसी पे मैंने बताया था आंसर देना चाहिए? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बताइए मुझे। हो गया आपका शेयर? सबने कर लिया ये? ओके, पार्ट टू। पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले प्लीज लुक एट द स्क्रीन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक एंगल 40 डिग्रीज है और इंक्रीज होने के बाद वो 60 डिग्रीज हो गया, और क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इंक्रीज। व्हाट इज द इंक्रीज? कितना इंक्रीज हुआ? 20 डिग्रीज हुआ। नाउ इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द इंक्रीज इन CAM। CAM, राय, ये CAM पहले कितना था? वो तो एग्जाम्पल में था, क्वेश्चन में पहले कितना था? 30 डिग्रीज। अब वो कह रहे इंक्रीज बताओ कितना हुआ, तो पहले मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। अगर ये थीटा 40 डिग्रीज के बराबर आया तो इंक्रीज कितना हुआ? पहले 30 था, 40 हुआ तो 10 हो गया। लेकिन मुझे बताइए राय, ये थीटा मिलेगा कैसे? जिससे मैं पूछ रहा हूं उससे वही मुझे आंसर करेगा। हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू फाइंड थीटा कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल? जब तीनों लेंस दी हुई होती हैं तो कैसे? कोसाइन केस टू, वेरी गुड। कोसाइन केस टू, जिसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू, बताइए राय, व्हाट इज द फॉर्मूला? इतना आसान अगर जिंदगी होती तो क्या बोल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जी बताइए। माइनस सी स्क्वायर, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अपॉन अपॉन 2AB। मुझे बताइए ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? A9, B12 एंड C12.5। पर आप मुझे कॉन्फिडेंटली नहीं बता रही, आप बहुत घबराती हुए बता रही हैं, जैसे शायद ये होगा शायद ये नहीं होगा। इस वक्त तक तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रही है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट विथ व्हाट यू आर सेइंग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। पुट द एंटायर फ्रैक्शन इन योर कैलकुलेटर एंड टेल मी cos थीटा किसके बराबर आ रहा है? नहीं, वो तो तुम शायद cos इनवर्स करके बता रहे हो मुझे। पहले तो cos थीटा बताओ।
318 और फिर cos इनवर्स आंसर 6 कह रही है समहा 5 लिखना चाहिए, फिर मैं 4 लिखूं यहाँ पे, should I write 4? बट यहां तक पहुंचने तक ना हम क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। रेहा क्वेश्चन क्या था? इंक्रीज बताना था। तो अभी 71.4 आया, पहले कितना था? 30। सो व्हाट इज द इंक्रीज? यस, हमें माइनस करना पड़ेगा इंक्रीज निकालने के लिए। 71.4 माइनस 30, 41.4 डिग्री। रिदा का 71.5 आया होगा, तभी वो 41.5 बोल रही है। रिदा हमारा 71.4 आ रहा है, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी शायद ऊपर नीचे हो रही है। ओके आखिरी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री रहती है, पर वो पेपर 1 में आती है ट्रिग्नोमेट्री, तो वो अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ पेपर 2 वाली ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन 24। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। इनफैक्ट अभी तक शायद आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उनमें से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग शायद ये वाला क्वेश्चन आपको लगे। अब जान के मत चैलेंजिंग लगा देना, क्योंकि मैंने बोल दिया तो मुश्किल लग रहा है बहुत। ऑलराइट, रीड द क्वेश्चन। अब स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन। वो तो बहुत बात की बात है, पहले बताओ पीआर कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो कह रहे पीआर प्रूफ करो इसके बराबर है। हाउ विल यू फाइंड पीआर? चलो यही बताओ, तो पीआर निकालने के लिए ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे? ट्राइंगल पीआर क्यू या ट्राइंगल पी क्यू आर, वट एवर। और क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ साइन साइन आ रहा है, तो ये तो कंफर्म्ड है कि कौन सा रूल लगेगा? साइन रूल। और साइन रूल लगाने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी? दो एंगल्स इन्वॉल्व होने चाहिए। उसके अलावा मैंने बार बार ये भी बताया था कि कम से कम ये दिया हुआ होना चाहिए। कम से कम क्या दिया हुआ होना चाहिए? यस, एक एंगल और उसके सामने वाली साइड गिवन होनी चाहिए। अब मुझे तो इस ट्राइंगल के अंदर एक ही एंगल दिया हुआ है, उसके सामने वाली साइड नहीं दी। सर हम एक वो निकाल सकते हैं एंगल, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल निकाल दो, हमारे पास बिल्कुल। 90 नहीं है इसके 36 अंदर शयान कहीं भी। फिर इस 90 शयान यहाँ 90 कहीं भी नहीं है। जी बेटा, आप क्या बता रही हैं? कौन सा हमारे एंगल पास निकाल सकते हैं? हम एंगल आर निकाल सकते हैं, PRS, और उसको फिर हम वेरी गुड, 180 से माइनस कर सकते हैं, ठीक फिर है। हमारे भाई पास एक स्टूडेंट, PRQ आ जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रही है सर ये वाले ट्राइंगल में कितने एंगल्स पता है? अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये एंगल मिल जाएगा? यस। अच्छा जोना, डू यू नो यहां से यहां तक कितना होता है? 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल भी मिल जाएगा। यस। जब मुझे ये एंगल भी मिल जाएगा और ये एंगल भी मिल जाएगा, तो क्या मैं ये एंगल भी निकाल सकता हूं? तो मुझे एक एंगल और उसके सामने वाली साइड पता है, आई कैन अप्लाई साइन। एक और तरीका मुझे सिखाइए। अगर हम पी एस क्यू वाला ट्राइंगल लेते हैं, ओके यस ही इज करेक्ट, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। उसने बोला ये एंगल और ये एंगल प्लस करके 180 से माइनस करें, ये पूरा आ जाएगा, और इस पूरे में से 36 माइनस करें तो ये आ जाएगा। वेरी गुड, अ वेरी गुड अप्रोच, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो ऐसे ही करूंगा। इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 88। लेकिन शेरोज वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हैं 88। देन 180, 180 माइनस 88। अच्छा ये 100 ये 80 आ रहा है।
हाँ ये वाला, ये तो 80 आएगा ना, फिर ये वाला 100 आ जाएगा। नहीं, ओके ये 100 है और ये 80, फिर इन दोनों को प्लस करके वो वाला 35। तो हमजा अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो मैं क्या लिखूं, मुझे लिखवाओ। साइन साइन 35 अपॉन 200 इज इक्वल टू, याद रखना पी आर निकालना है। साइन 80 के सामने पी आर कहां है, साइन 80 के सामने पी क्यू है। साइन 65 अपॉन पी आर, साइन 65 अपॉन पी आर। अब शायद समझ आया ये 35 कहां से आया, वो इस तरह आया, वो इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद। ऑलराइट, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन 35 इंटू पी आर इज इक्वल टू साइन 65 इंटू 200। तो पी आर किसके बराबर हो जाए, एक्सक्यूज मी, आपको ये प्रूफ करना है, प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर, वो तो डेसिमल में आ जाएगा। आपको ये प्रूफ करना है आंसर। साइन 65 इंटू 200 अपॉन साइन 35। तो अली अयान, यहां तक तो मेरा आ गया, इसमें और उसमें फर्क क्या है। तो क्या मैं 200 पीछे लिख सकता हूं साइन के। ओके, व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10। क्या मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 को 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं। यस। तो मैं दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरी मर्जी मैं पहले क्या लिखूं और बाद में क्या लिखूं। तो मैं, उन्होंने अगर ऐसे लिखा तो मैं भी ऐसे लिख देता हूं, पूरे मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली। अगर आप सेकंड लास्ट स्टेप पे भी छोड़ देंगे तो वो गलत थोड़ी कर देगा इसको। साइन 35 प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ कर दिया। Hence show that SR is equal to this. Hence, what is the meaning of hence? ये वाला hence कौन सा होता है। सर इसका मतलब कि इससे हमें पीआर की लेंथ पता चलेगी तो हम पीआर की लेंथ यूज करके एसआर फाइंड पहले करेंगे। बताओ ये वाला hence कौन सा होता है। मुर्गियां। बहुत सारी मुर्गियां, ओके। और ये वाला hence का मतलब क्या होता है। यस, पिछले आंसर को यूज करते हुए अगला आंसर निकालें। तो पिछले आंसर को किस तरह यूज करेंगे वो तो हम देख लेते हैं। निकालना क्या है, एस आर निकालना है। लेट्स सी वेयर इज एस आर। एस आर ये रहा। अब एस आर निकालने के लिए द ओनली ट्राइंगल आई कैन यूज इज ट्राइंगल पी एस आर। चलो पहले तो मैं मेंशन करता हूं कि भाई मुझे ट्राइंगल कौन सा यूज करना है। पार्ट 2 आई विल यूज ट्राइंगल पी एस आर। याद रखना मैं पिछले पार्ट में पी आर निकाल चुका हूं, आई नो पी आर वो इसके बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है, एस आर, यानी कि ये वाली लेंथ। इन दिस ट्राइंगल हाउ मेनी एंगल्स आर इन्वॉल्व, 2 और मोर देन 2। विच रूल, साइन रूल। मुझे कौन सा एंगल समहा और उसके सामने वाली लेंथ पता है, कौन सा एंगल और उसके सामने वाली लेंथ पता है इस ट्राइंगल के अंदर। मुझे पी आर पता है और उसके सामने वाला एंगल भी पता है। तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगा, साइन 44 अपॉन पी आर। और वो पी आर कितना था, वो हमने निकाला था 200 साइन 65। बेटा इसी तरह लिखना है क्योंकि देखो ये प्रूव करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटर में नहीं डालना। ये कैसे प्रूव होगा अगर कैलकुलेटर में डाल दिया तो मैं पीआर की जगह वही पीआर लिखूंगा, एज इट इज मैं कॉपी कर दूंगा जो पिछले पार्ट में निकाला था। इज इक्वल्स टू साइन 36 अपॉन
एस आर इज इक्वल टू साइन 36 अपॉन एस आर। तो मुझे एस आर निकालना है। अब मैं क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। आई वांट टू सी आप किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे तो योर बेसिक मैथ विल बी टेस्टेड। कुछ साइन 35 वहां लेकर जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ साइन 35 वहां लेके जाएंगे, ये वहां जाएगा सर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 200 साइन 65 वहां पे जाएगा, और कुछ बोलेंगे पूरा फ्रैक्शन वहां पे जाएगा। पूरा फ्रैक्शन वहां जाएगा। ये पूरा फ्रैक्शन वहां जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन 36 से। और एस आर वहां जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन 44 से। कोई मसला नहीं है। साइन 44 इंटू एस आर इज इक्वल टू साइन 36 इंटू 200 साइन 65 अपॉन साइन 35। Another math problem occurs now. ये साइन 44 जो कि एस आर से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा। तो कहा वहां जाके कहां डिवाइड होगा? कहां लिखूं? पूरे के नीचे? पूरे के नीचे नहीं लिखूं। अच्छा फिर कहां लिखूं? यस, ये जो पूरा एक फ्रैक्शन है ये यहां जाएगा। यहां इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। 5x इज इक्वल टू 3। जब आपको x निकालना होता है तो 5 वहां जाके क्या होता है? डिवाइड। लेकिन मैं तो कह रहा हूं भाई 3 के नीचे 1 है। अगर 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 3 के नीचे क्या है? 1। तो भाई उसके भी नीचे लेके जाओ ना, यूं लेके जाओ। ऐसा नहीं होता। 5 जो है अगर आपके पास लिखा हुआ है 5x इक्वल टू 3 और 3 के नीचे भले 1 है, 5 वहां जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 से। और आपका आंसर क्या आएगा? 3 अपॉन 5। द वेरी सेम वे साइन 44 वहां जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन 35 से। तो एस आर बराबर होगा, सबसे पहले क्या लिखूं? देखो उन्होंने क्या लिखा है सबसे पहले, 200 साइन 65। आगे पीछे तो हम कर सकते हैं ना वैल्यूज को, क्योंकि सारी की सारी आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में ही सिर्फ अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कर देना अपनी मर्जी से आगे पीछे। और नीचे क्या लिखूं? ठीक है, उसमें भी आगे पीछे कर दिया मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला था ऐसे लिखो तो मैंने भी ऐसे लिख दिया। गलत नहीं होगा। पार्ट 3। अब कैलकुलेटर से निकालेंगे। हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर। ये पूरा फ्रैक्शन कैलकुलेटर में डाल दो। द कैलकुलेटर। ये तक आप देख रहे हैं बच्चे गलत निकालते हैं आज इट इज, तभी उसने बोला है निकालने के लिए। टू 267.4 कह रही है सारा। और कोई इसका ये आ रहा है? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या लिखना चाहिए? 267। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 267। अब एरियाज तो हमें निकालने आते हैं, लेकिन पहले मैं एस आर की जगह पे एस आर की लेंथ लिख दूं 267.4। ज्यादा एग्जैक्ट लिख रहा हूं ताकि अगला आंसर एग्जैक्ट आए। और जरा मुझे पीआर भी प्लीज निकाल के बता दो। पीआर कैलकुलेटर में डाल के कितना आ रहा है? 316 नहीं, थोड़ा एग्जैक्ट और एक्यूरेट बताओ। ओके 316। ऑलराइट, ऊपर किसका एरिया निकालना है? एस पी क्यू। एस पी क्यू यानी कि पूरे ट्राइंगल का। पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूं? ऐसा कर लूं कि इंडिविजुअल एरियाज निकाल लूं और फिर प्लस कर लूं। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और दोनों को प्लस कर लूं। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? मुझे दो लेंथ पता है, बीच का एंगल भी पता है, हाफ ए बी साइन सी। प्लीज यूज हाफ ए बी साइन सी एंड टेल मी इसका एरिया कितना आ रहा है?
ये नहीं पता ना, साइन रूल लगाओगे? वैसे ही इस क्वेश्चन में कम लंबी हो गई है। इसका एरिया कितना आया हाफ ए बी साइन सी से? हाफ इंटू 200 इंटू 316 इंटू साइन 80। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? 39 31119। ओके, 3 1 आ रहे हैं। 31119.1। ओके, अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ये लेंथ भी पता है, ये लेंथ भी पता है, और बीच का एंगल भी पता है। हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी। ओके, यमुना का आ रहा है 41607.3, यही आ रहा है। ओके, 41607.3। तो टोटल एरिया दोनों को प्लस कर लो। एक मिनट शयान, दोबारा बताइएगा। ठीक है, अपॉन में किसका एरिया निकालना था? वो हम निकाल चुके। ठीक है, वो हम दोबारा नहीं निकालेंगे। पी क्यू आर का एरिया था 31119.9। हाउ मच? 2 पॉइंट। हाँ, डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 2.34। 2.34। डन। 336, फिर 1 मार्क की लेंथ होगी क्योंकि वो कैलकुलेटर में डालना था 7, एंड देन 310। 10 मार्क का क्वेश्चन होगा शायद। बुक में देखो ना, मार्क्स लिखे हुए होंगे ना पूरा सवाल। ओके, 6 मार्क का है भाई। तो ये 2 2 मार्क के पार्ट्स हैं क्या? ओके, हाँ, क्योंकि आंसर दिया हुआ है ना उन्होंने। अगर वो निकलवा रहा होता ना और देता नहीं आंसर, तो वो 3 मार्क का होता क्वेश्चन। साइन रूल इज बेसिकली 3 मार्क्स, लेकिन अगर उसने आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया है तो फिर वो 2 मार्क कर देता है। उसने कहा मैंने तो जवाब बता तो दिया, आपको तो प्रूव करना है किसी भी तरीके से। खैर, तो क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, तो अगला टेस्ट मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का लूंगा, लेकिन वो मैं नेक्स्ट मंथ में लूंगा, सितंबर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।